Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I explain the topic what is party system, its types, and which types of party system prevail in West country and China. I cover this topic in 15 slides with major points, introduction, definition, and types of party system, and comparison between party systems in West and China. And lastly, the topic end with conclusion and some differences. Starting with first subtopic introduction. We see the parties are essential for running a good political system in democratic country like India, US, रसिया। इस संदर्भ में हैरोल्ड जे लास्की एक स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी कैसे एक दूसरे से सेपरेट है वो उसे बताते हैं, जहाँ वो हिटलर का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह वो डिक्टेटरशिप एक आर्बिट्री रूल को फॉलो करता है, वही डेमोक्रेसी में जो लीडर होते हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। इसके आगे हम देखेंगे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पार्टी सिस्टम। इसमें अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी बताया है। इसमें सिगमंड न्यूमन का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज आज के ज़माने में लाइफ लाइन का काम करती है। वही मैक्स वेबर का कहना है पॉलिटिकल पार्टी स्वेच्छा से बनाई गई एक ग्रुप है जो प्रोपेगेंडा के बेसिस पर एजुटेशन के थ्रू पावर एक्वायर करते हैं। वही मॉरिस रोजर का कहना है कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जो इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाती है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। पार्टीज बेसिकली आइडियोलॉजी और नंबर के बेसिस पे बनती है, पर इन प्रैक्टिकली जो पार्टीज होती है वो हर कंट्री में अलग अलग उसके नेचर्स और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होती है। जैसे यूएस और यूके में 2 पार्टी सिस्टम प्रिवेल करती है, वहीं चाइना में 1 पार्टी सिस्टम और इंडिया जैसे कंट्री जैसे रसिया में मल्टी पार्टी सिस्टम प्रिवेल करती है। अब हम 1 पार्टी सिस्टम में देखेंगे स्टेट का जो सिस्टम या तो लीडर के पास रहता है या पॉलिटिकल एलिट के पास होता है। इसमें इलेक्शन भी होते हैं जो कि पॉपुलर सपोर्ट को दिखाने के लिए होते हैं, किंतु वोटर के पास लिमिटेड चॉइसेस होती है। वही 2 पार्टी सिस्टम में मेजरली 2 पार्टी डोमिनेंस में होती है, जिसमें एक पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और दूसरी अपोजिशन में रहती है। वही मल्टी पार्टी सिस्टम में मोर देन 2 पार्टी रहती है, पर कोई भी पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में नहीं रहती है। फोर्थ सब टॉपिक है पार्टी सिस्टम इन वेस्ट। यहाँ मेजॉरिटी 2 पार्टी डोमिनेंटली वर्क करती है, कई थर्ड पार्टी भी रहती है जो लोकल लेवल पर इलेक्ट होती है, पर डोमिनेंस केवल 2 पार्टी का ही होता है। यहाँ पे यूएस में पॉपुलर सपोर्ट पाने के लिए 1790 में ये सिस्टम स्टार्ट किया गया था और 1852 से सभी प्रेसिडेंशियल पोल यही 2 पार्टी जीत के आई है। और 1918 के बाद से जो यूएस का लार्जेस्ट थर्ड पार्टी है वो लिबर्टेरियन पार्टी है। अब हम देखेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी कैसे वर्क करती है। डेमोक्रेटिक यह सबसे पुरानी पार्टी है। यह 1912 से एज अ लेबर पार्टी के रूप में काम करती है, जिनका इकोनॉमिक एजेंडा पर वर्क रहता है, और इसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसमें बहुत अहम योगदान दिया है। वही रिपब्लिकन पार्टी ये दूसरी डोमिनेटिंग पार्टी है, जिसे ग्रांड ओल्ड पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था और अब्राहम लिंकन द्वारा 1860 में यह उद्भव में आई थी। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बनी रहती है और लोगों के बीच में एक इजीली चॉइसेस रहते हैं कि दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी को देंगे। कोई डिसएडवांटेज ये होता है कि लोगों के पास लैक ऑफ चॉइसेस होती है और ये लेस डेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मार्जिनलाइज पीपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट सब टॉपिक हम देखेंगे पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सत्ता केवल एक पार्टी सोशलिस्ट रिपब्लिक सिस्टम के हाथ में होती है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। मेनली चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम है, पर प्रैक्टिकली फॉर्म में यहाँ पे केवल एक ही पार्टी है जो गवर्नमेंट के फॉर्म में काम करती है। कई और पार्टी भी है, पर उसे भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस तरह यहाँ पे चाइना में केवल एक पार्टी का डोमिनेंस होता है, और क्योंकि एक पार्टी होने के कारण यहाँ पे इसके कई एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि इसके एडवांटेज ये होते हैं कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो अच्छी तरीके से होता है, जैसे मोबाइल पेमेंट, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट। और डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ जो लोगों के पास फ्री स्पिरिट की कमी होती है, उनके क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं देखा जाता है, और लैक ऑफ ऑफलाइन सिस्टम होता है, जिसके कारण लोगों
लोगों अपने व्यूज़ को नहीं रख पाते हैं। और यहाँ पे एडवांटेज ये भी है कि डिसेंट्रलाइज फॉर्म को यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, जिसके कारण जो लोकल लेवल पे सारी चीज़ें होती है वो अच्छे से होती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अच्छी होती है। और आफ्टर रिफॉर्म सिंस 1994 चाइना में फिजिकल सिस्टम और अधिक से डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब हम देखेंगे किस तरह पार्टी सिस्टम ऑफ ट्रस्ट और चाइना में डिफरेंसेस है। जैसे कि पार्टी सिस्टम ऑफ ट्रस्ट में जो सोर्सेस ऑफ पावर है पीपल्स के पास होता है। पीपल द्वारा पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं और लीडर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लेजिटिमेसी दी जाती है। वेस्ट में लीडर वोटर्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं, वही चाइना में लीडर ऑफिशियल के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। वेस्ट में पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड स्लो होती है, जबकि चाइना में जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होता है वो इजीली होता है और फास्ट वे में होता है। वेस्ट में अपोजिशन पार्टी होने के कारण वोटर्स को अल्टरनेटिव चॉइस मिलता है, वहीं चाइना में कोई अपोजिशन में नहीं होता है। इसे एक थ्रेट के रूप में देखा जाता है जो कि नेशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर सकती है। वहीं वेस्ट में लीडर्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, जबकि चाइना में ऐसा नहीं होता है। इन कंक्लूजन हम देखते हैं कि रिसेंट पीरियड में पार्टी सिस्टम हर जगह एक क्रिटिसिज्म का ऑब्जेक्ट बन गया है। पार्टी सिस्टम में लीडर्स केवल सत्ता प्राप्त करने तक का काम सीमित करते हैं, जबकि इस कारण से वो नेशन के हित में जो कार्य करने हैं वे उसे मार्जिनाइज कर देते हैं। इस वजह से जो इशू पब्लिक को पता होनी चाहिए वो उससे अनजान रहते हैं और ये पब्लिक अटेंशन को डाइवर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यूएस का स्पाई सिस्टम देख सकते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि पार्टी सिस्टम नेशन के प्रोग्रेस और इम्पोर्टेंट इशू को सब ऑर्डिनेट बना देती है और इसका मेन एजेंडा यूनिफॉर्म इलेक्शन होता है। लास्टली हम सब रेफरेंसेस देख सकते हैं जिससे हमें इस टॉपिक को और अधिक समझने में मदद मिलेगी। थैंक यू।